नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की सुरक्षा, रणनीति और भविष्य की नीति से जुड़ा है। क्या बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बन रहा है? क्या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मंडरा रहा है कोई नया संकट? और क्यों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और एक भारतीय रिटायर्ड कर्नल ने बांग्लादेश को दो टूक करने की चेतावनी दी? भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। ये जमीन की पतली सी पट्टी, जिसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश की मुख्य भूमि से जोड़ती है। ये कॉरिडोर इतना अहम है कि अगर यहाँ कुछ भी हो जाए तो पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क टूट सकता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र को लेकर भारत हमेशा सजग रहता है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की। उन्होंने साफ कहा, अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पर हमला करता है तो हम उनके दोनों चिकन नेक को बंद कर देंगे। ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी बढ़ती दिख रही है। अब सवाल उठता है, हेमंत बिस्वा शर्मा किन दो चिकन नेक की बात कर रहे हैं? पहला, चटगांव कॉरिडोर। ये कॉरिडोर बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट चटगांव को ढाका से जोड़ता है। अगर भारत इस 30 किलोमीटर के कॉरिडोर को ब्लॉक कर दे तो बांग्लादेश का 90% से ज़्यादा समुद्री व्यापार ठप हो सकता है। और दूसरा, रंगपुर कॉरिडोर। यह लगभग 90 किलोमीटर लंबा है, जो भारत के मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच आता है। अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाए तो बांग्लादेश का उत्तर क्षेत्र कट सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा, उनका चिकन नेक इतना छोटा है कि अंगूठी फेंक कर भी बंद किया जा सकता है। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक रणनीतिक संकेत था। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के कुछ ही दिन बाद भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे ने भी सोशल मीडिया पर एक सख्त चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में दो चिकन नेक है। समझ में नहीं आता कि वे यह क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें कभी भी काटा जा सकता है। यह टिप्पणी स्पष्ट रूप से बांग्लादेश को चेतावनी देने के लिए थी कि अगर भारत चाहे तो उनके अंदरूनी रास्तों को भी ब्लॉक कर सकता है। अब आते हैं उस बात पर जिससे इस पूरे विवाद को हवा दी। बांग्लादेश की लाल मोनोहिराट एयरबेस को दोबारा एक्टिव करने की योजना। यह एयरबेस भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और दावा किया जा रहा है कि इसे चीन की मदद से फिर से सक्रिय किया जा रहा है। भू रणनीतिज्ञ ब्रह्मा चिलानी के अनुसार इससे चीन को भारत के पूर्वोत्तर में निगरानी रखने में मदद मिल सकती है। यानी यह सिर्फ बांग्लादेश का कदम नहीं, इसमें बीजिंग का भी छुपा हुआ एजेंडा हो सकता है। बात यही नहीं रुकी। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने हाल ही में बीजिंग में एक बयान दिया। उन्होंने भारत के उत्तर पूर्व को लैंडलॉक यानी भूमि से घिरा बताया और कहा कि बांग्लादेशी इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। भारत में इस बयान को बेहद भड़काऊ माना गया, क्योंकि यह सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि एक प्रकार की धमकी थी, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। रक्षा विश्लेषक वीरेंद्र थापर, जो कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विजयंत थापर के पिता हैं, उन्होंने भी इस स्थिति पर टिप्पणी की। उनका कहना है, बांग्लादेश भारत के विशाल पाक कला के बर्तन में पूरी तरह डूबा हुआ है। अब तक हम उसे मित्र मानते आए हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके तेवर सख्त हो रहे हैं, उन्हें यह समझ आना चाहिए कि भारत से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनका संकेत साफ था, अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ चीन के साथ जाने की कोशिश करता है तो उसे रणनीतिक और भूगोलिक जवाब मिलेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए केवल एक सड़क या रेल रूट नहीं है, यह एक रणनीतिक जीवन रेखा है। यहाँ कोई भी खतरा पूरे पूर्वोत्तर को प्रभावित कर सकता है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा,
सब भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं और इन तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ यही है। भारत इस कॉरिडोर को बचाने के लिए हर कीमत चुका सकता है और यही बात अब बांग्लादेश को भी समझनी होगी। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों से दोस्ती की नीति रखी है, लेकिन जब कोई रणनीतिक खतरा पैदा करता है तो भारत चुप नहीं बैठता। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि दोस्ती की कद्र करे, वरना चिकन नेक की भाषा समझाना भारत को भी आता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।